हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं यार आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले भाई आपका चैप्टर फर्स्ट का टॉप 10 क्वेश्चन। टॉप 10 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अगर ये आप 10 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये समझ लीजिए आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके सारे के सारे यार समझ लो ये तो आपको मिल ही है, ऐसा समझ लो। बाकी अगर इससे बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिया हूं डेफिनेटली यार। अब इससे तो ऐसा नहीं कि दूसरे ग्राह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो जो क्वेश्चन आज हम 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, बस इसको आप पढ़ लेते हैं ना, तो समझ लीजिए अगर आपने चैप्टर ये नहीं भी पढ़ा हुआ है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं यार। क्वेश्चन आपको दिखेगा भाई स्क्रीन पर एंड मैं अपने टैब में पढ़ूंगा अपना क्वेश्चन जो भी है, ठीक है। तो चलो यार हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि भाई फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो यहां पर आपका क्या है भाई, इसको हम रखते हैं थोड़ा सा, 72 एंड 120 है, समझना बात। 72 है और 120 है, इसका कह रहा है आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो हम सबसे पहले इनका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर ही कर लेते हैं, उसके बाद देखो कैसे क्या किया जाएगा इसको समझते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई ये किससे कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा। ये अच्छा एक चीज ये ध्यान रखना, जब भी हम प्राइम फैक्टर किसी भी नंबर्स का करते हैं यार, तो सबसे पहले जो छोटा प्राइम नंबर रहेगा उसी से हम करेंगे। जैसे 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है तो हम उससे करेंगे, फिर उसके अगला वाला जो होगा, फिर उसके अगला वाला जो होगा, इस तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं कि भी हम इसको 5 से कर दें या फिर जैसे इसको 5 से भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं, आप क्या करेंगे लाइन से ही चलेंगे, सीरियल से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 से भी इसको कैंसिल करते हैं तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, बचेगा 1, ये जाएगा इसके साथ, है ना। तो कितना हो जाएगा 12, ऐसा नहीं कि 3 हो जाएगा, 1 इसके साथ जाएगा, 12 होगा। तो 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पर आया 36, अभी ये भी क्या हो रहा है 6 है लास्ट में, तो ये भी 2 से कैंसिल होगा। अच्छा 2 का अगर बात करें हम, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट में कोई भी इवन नंबर होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इवन नंबर है तो अब तक वो कैंसिल होगा 2 से, ठीक है। तो अभी इसको 2 से कैंसिल करते हैं इसको भी, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा एंड उसके बाद फिर यहाँ पर भी 1 जाता है तो 16, 2 8 जा 16। थोड़ा बहुत गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी तो फिलहाल इतना तो है यार कि आपको सुनाई देगा सारी चीज़ें, ठीक है। 18 आया, लास्ट में 8 है, इवन नंबर है, तो ये भी क्या होगा 2 से कैंसिल होगा। ये हो गया 2 9 जा, अब ये 9 देखो 9 है तो ये 2 से कैंसिल होगा नहीं। उसके आगे वाला कौन सा नंबर होगा, प्राइम नंबर की बात करते हैं तो वो होगा भाई 3 आपका, तो 3 से कैंसिल भी होगा। तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, क्लियर बात। अच्छा इसको लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारी आई हैं, 2 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 3 इंटू 3। अच्छा हम इसको थोड़ा सा पावर्स में लिख लेते हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू है तो 2 इंटू का 3 लिख देते हैं, और सॉरी 2 की पावर 3 इंटू का 3 की पावर 2 कर देंगे, ठीक है। सेम ऐसे भी इसको भी करते हैं, चलो आओ थोड़ा सा, चलो ठीक है। 2 6 जा कितना हो जाएगा भाई 12, 0 है 0 लिख देते हैं। 2 3 जा 6, यहां पर भी 0, 2 से कैंसिल होगा 15। मैंने बताया था ना भाई लास्ट में अगर 0 रहता है इवन नंबर रहता तो 2 से कैंसिल होगा। अब बात करते हैं 15 किससे कैंसिल होगा, आपको लास्ट में 5 दिख रहा होगा तो आपको लगेगा कि भाई 5 से हम कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल कर भी सकते हैं यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने बताया ना कि पहले आप वो नंबर देखिए जिससे कि कैंसिल हो सकता है, मतलब कैंसिल इससे भी हो सकता है बट छोटा नंबर अगर ऐसा कोई भी है तो उससे चेक करेंगे। जैसे इसके बाद क्या आएगा 3 से कैंसिल होगा कि नहीं भाई। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो भी नंबर रहेगा उसका हम आपस में उनके डिजिट का सम करेंगे, अगर वो सम 3 से कैंसिल हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर भी होगा कैंसिल, ठीक है। जैसे आप 5 1 6 हो जाएगा और ये 6 3 से कैंसिल होगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखो जिन लोगों को आता है अच्छी बात है यार, जिन लोगों को नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, तो यहाँ पर समझना, इसलिए सारी चीज़ें मैं डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। 3 5 जा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, 120 का इक्वल में 2 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 3 इंटू का 5। अब इसको भी हम पावर्स में लिख लेते हैं, देखो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5,
अब देखो यहां से अगर HCF की बात करते हैं हम, तो जो मिनिमम पावर वाले होंगे हम उन सभी नंबर्स को लेंगे। जैसे अभी बात करते हैं 2 की पावर 3 इसमें भी है, 2 की पावर 3 इसमें भी है, तो मिनिमम कोई नहीं, दोनों इक्वल हैं, तो कोई भी एक ले लो। तो यहां पर हो जाएगा देखो 2 की पावर 3, ओके। अब इसमें देखो 3 की पावर 2 है, लेकिन इसमें 3 है, तो मैंने बताया जो मिनिमम पावर होगा, ठीक है। तो 3 की पावर अगर इसमें 1 है, हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें मिनिमम पावर अगर बात करते हैं HCF की, तो यहां पर 5 नहीं लिया जाएगा। ये ध्यान रखना कि दोनों में कॉमन होना चाहिए वो चीजें, ठीक है। ठीक है, देखो अब हमको निकालना क्या है भाई, इनका LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है भाई, जो नंबर्स दोनों में कॉमन होते हैं। तो यहां से अगर देखेंगे, ये तो मैं LCM के लिए निकाला हूं, ऐसा करा हुआ हूं। अगर ये देखो दोनों दो कॉमन है इसमें, है ना, इसमें भी ये दो भी, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। अगर ये भी 3 देखे तो ये भी कॉमन है, बट ये 3 और ये 5 दोनों में कॉमन नहीं है। तो यहां पर लिख लेते हैं जो भी चीजें कॉमन है, क्या है, 2 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 3, सॉरी, हाँ ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। तो आपका जो HCF आएगा वो कितना आ गया 24। अब बात करते हैं भाई इसका LCM की। तो इसमें ये देखना है पहले कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। अब इसमें ये भी देखना है कि कौन सा मैक्सिमम पावर वाला है। जैसे अभी 2 की पावर, हम सबसे पहले 2 देखते हैं, तो 2 की पावर 3 तो दोनों में है। अगर 2 की पावर इसमें 4 होता तो हम 2 की पावर 4 लेते। फिलहाल तो अभी इसमें कोई भी हम ले सकते हैं, तो यहां पर 2 की पावर 3 ले लेंगे, क्लियर। अब देखो यहां पर भी 3 है और यहां पर 3 की पावर 2 है, तो मैंने कहा कि भाई जो भी नंबर होगा उसका मैक्सिमम पावर वाला लेंगे। तो 3 का ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, 3 की पावर 2। और यहां पर आपका 5 है और कहीं 5 आपका नहीं दिख रहा है ना, तो भी क्या करेंगे, हम उसी 5 को लिख लेंगे अगर कोई नंबर अकेले भी है तो, ठीक है। ये हो गया आपका 5। अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 8, 3 3 जा 9, है ना, हाँ ठीक है, और 5 5 9 जा कितना होता है 8 45 हो जाएगा, ठीक है। 8 5 जा कितना होता है 40 एंड 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 एंड 4 ऐड करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो यहां पर आपका LCM आएगा 360 एंड HCF आएगा 24। तो ये आपका क्वेश्चन रहा जो कि सॉल्व हमने कर लिया। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन पर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूंगा। तो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि इफ n इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, देन सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। समझो यहां पर कह रहा है कि भाई एक कोई नंबर है, इंटीजर है सॉरी, और वो कह रहा है कि पॉजिटिव है प्लस ऑड है। ऑड तो आपको पता होगा ना, जैसे 3 लिख देते हैं हम, 5 लिख देते हैं, 7, ये क्या है ऑड नंबर्स हैं और यही पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं ये, ठीक। अब कह रहा है कि अगर ऐसा है तो n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। तो यहां पर मैं लिखता हूं n स्क्वायर माइनस का 1, और इसको कह रहा है कि अगर ऐसा है तो भाई ये 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो देखो अगर इस n की जगह पर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर रख देते हैं, फिर चेक करते हैं क्या सही है कि क्या गलत है ना। तो यहां पर n स्क्वायर की जगह पर, मतलब n की जगह पर हम रखेंगे क्या भाई, क्या हुआ यार, ठीक है। n स्क्वायर यहां पर n की जगह पर हम कोई भी नंबर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी रख दो, ठीक है। जैसे यहां पर मैं 7 रख दे रहा हूं, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, 7 7 जा 49 माइनस का 1, और यहां पर 48 हो जाएगा। और ये देखो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है भाई, करके देख लेते हैं यार। देखो 8 6 जा कितना होता है 48, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन होगा, इस तरीके के भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलो तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 3 प्लस √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो यहां पर आपका
एक क्वेश्चन है जो कि है 3+√5, इसको हमको क्या प्रूव करना है कि भाई ये क्या है, आपका इरेशनल है। देखो इसके पहले यार मैं एक चीज बात कर लूंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कोई भी रेशनल नंबर है, यहां पर आर लिखता हूं, और इरेशनल नंबर है, उसका आप चाहे डिवीजन कर दो, चाहे सब्ट्रैक्शन कर दो, चाहे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कुछ भी कर दो, तो अगर इन दोनों का है, आर और आई का, मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर का, तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि भाई अगर हम एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। तो आपको कुछ नहीं सोचना ही नहीं है, ये इरेशनल नंबर। जैसे भाई बहनों का आपका झगड़ा होता है घर में, अगर आप दोनों सही हैं तब भी आपकी बहन सही होगी, अगर आप गलत हैं बहन सही है तब भी आपकी बहन ही सही होगी। ठीक है, अगर आपकी बहन भी गलत है और तुम सही हो तब भी आपकी बहन ही सही होगी। ठीक है, तो सेम ऐसे ही ये भी है, रेशनल और इरेशनल। तो भाई अगर इनका कुछ भी करोगे तो ये इरेशनल ही आएगा। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि भाई इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है, और √5 इज इरेशनल नंबर तो होता ही है, इसमें दिया भी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो प्रूफ हमको करना है तो हम क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। देखो लेट अस एज्यूम 3+√5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमने रेशनल नंबर इसको मान लिया। अभी रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, नाउ 3+√5 इक्वल में P/Q रख सकते हैं, है ना, जहां पर आपके P एंड Q क्या है भाई, इंटीजर्स है, P एंड Q इंटीजर्स हो जाएंगे आपके, और ये जो आपका Q है भाई वो 0 के इक्वल नहीं होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला। ठीक है, अब देखो हम इस 3 को इस तरफ भेज देते हैं, तो √5 इक्वल में P/Q -3। समझो इस बात को कि ये तो आपका रेशनल नंबर है ही, P/Q भी आपका रेशनल नंबर ही होता है, लेकिन हमको पता है कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर। और ये क्वेश्चन में अभी आपसे कहा है कि भाई जो आपका √5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो जब भी ऐसा होता है कि एक तरफ आपको रेशनल नंबर दिखे, दूसरी तरफ इरेशनल नंबर दिख रहा है, तो ये समझ लो कि वो इरेशनल ही होगा। ठीक है, रेशनल नहीं होगा। तो यहां हम लिखेंगे कि भाई वी नो दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो हमसे पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि भाई इसको प्रूव करो, तो ये प्रूव तो हो गया भाई आपका। ठीक है, 3+√5 क्या हो जाएगा, इज आल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखना, अगर इसका प्लस करते हैं, इसका माइनस करते हैं, इसका डिवीजन करते हैं, और इसका अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो आपका क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर ही आएगा। समझ में आ गई बात। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर यार। तो अगला क्वेश्चन आपका है भाई, कह रहा है कि इफ x इक्वल में 2⁻2 इंटू का 3⁻3 एंड इंटू का 7⁻2, y इक्वल में कह रहा है कि 2⁻3 x नहीं इंटू है। ठीक है, 3⁻2 इंटू का 5 इंटू का 7, देन हमको HCF फाइंड करना है। तो यहां पर पहले मैं लिख लेता हूं x और y क्या है आपका। यहां पर x आपको दिया है 2⁻2 3⁻3 इंटू का 7⁻2। ठीक है, y इक्वल में आपको दिया है 2⁻3 3⁻2 इंटू का 5⁻7। ठीक है, सॉरी 5 इंटू 7 है। तो ये आपका क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है कि भाई आपको HCF निकालना है इनका। ठीक है, HCF ब्रैकेट में लिखा हुआ है XY, तो मतलब इन्हीं दोनों का HCF आपको निकालना है। तो देखो आज HCF हमको पता है कि जो मिनिमम पावर वाले होंगे उन्हीं को हम लेंगे, या फिर ऐसा समझो कि जो कॉमन है नंबर्स उनको हम लेंगे। ठीक है, जैसे भी इसमें 2 की बात करें
या फिर ऐसा समझो, मैं थोड़ा सा और इजी कर दे रहा हूँ, जिनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, हम इनको जो भी पावर चाहिए ना, इनको हम थोड़ा सा खोल देते हैं, मतलब पावर तोड़ देते हैं। तो 2 की पावर 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू का 7 इंटू 7, तो ये पहले वाले का हो गया। सेम ऐसे इसको भी करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 7। अब ये इनमें देखो कि कौन से कॉमन है नंबर्स, वही हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देना बस। देखो जैसे यहाँ पर 2 है, ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, बट ये 3 और 2 कॉमन नहीं है ना। तो क्या करते हैं, देखो ये 3 जरूरी नहीं है, इस 3 को भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी 3 क्या है, कॉमन है। 7, देखो अब इसमें 5 और एक 2 कॉमन नहीं हुआ, इधर 3 7 नहीं कॉमन हुआ ना। जो चीजें कॉमन है हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या है भाई, 2 इंटू का 2 इंटू का 3 इंटू का 3 और इंटू का 7 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और ये 7 तो है ही, 9 4 ज़ा कितना होता है 36 इंटू का 7, 7 6 ज़ा कितना हो जाएगा 42, सॉरी यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, 4 आपका कैरी हो जाएगा। 7 3 ज़ा 21 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो ये आपका हो गया भाई HCF इस नंबर का। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। और इस तरीके का यार देखो, अब जरूरी नहीं है कि आपका यही एग्जैक्ट नंबर आपको दे, ठीक है, कुछ भी चेंज कर सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी चीजें आप कर लेंगे, ठीक। चलो अगला आपका क्वेश्चन है, देखो इसमें ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन भी हमने करा हुआ है। देखो क्या है कि आपके 10 क्वेश्चन होंगे, परेशान मत हो, ठीक है। अज्यूमिंग दैट रूट टू इज इरेशनल सो दैट 5 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। देखो यहाँ थोड़ा समय लिख दे रहा हूँ कि इसमें आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि भाई 5 रूट 2 क्या हो जाएगा आपका, मतलब ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि भाई ये इरेशनल नंबर है। देखो एक तो इरेशनल नंबर ये है आपका, ये रेशनल नंबर है भाई, दोनों चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, हमने बताया कि इरेशनल नंबर। बट ये चीज़ आपको नहीं करनी है, इसमें यह प्रूफ करना है कि ये आपका इरेशनल नंबर है। तो वही चीज़ हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। और इसमें आपको कह रहा है कि एज्यूम कि भाई रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर। अगर एज्यूम करने के लिए नहीं भी देता तो हमको पता है कि भाई रूट 2 क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। तो इसको 5 को उस तरफ भेजेंगे तो हम लिखेंगे भाई ना कि रूट 2 क्या है, वी नो दैट कि भाई रूट 2 इज इरेशनल नंबर से, सो दैट 5 रूट 2 इज क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन आपका तो आप कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिख जाएगा, उसको कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई सेम ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें, लेकिन एलसीएम आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो मैं इसको लिखता हूं और सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहां से ऐसे इरेज कर देते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन कि भाई 2 की पावर 3 और 3 इंटू का 5, और दूसरा आपका है 2 की पावर 4 इंटू का 5 इंटू का 7। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपको एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है यार, ठीक है। तो एलसीएम अगर आपको निकालना है तो पहले इसमें देखो क्या है, 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है ना। अब इनमें देखना है कि जो मैक्सिमम पावर होगी इनकी वो लिख लेना है बस, उसके बाद उसका सॉल्व करके कैलकुलेशन करके वही निकाले ना, वही एलसीएम हो जाएगा। जैसे अगर हम 2 की बात करें तो इन दोनों में कौन सी मैक्सिमम पावर है, ये वाली है। तो यहाँ एलसीएम में लिखेंगे 2 की पावर 4, फिर इंटू करो। अब चलते हैं 3 पर। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है भाई, 3 की पावर 1 ही है, तो 3 अकेले लिख लो यहाँ पर, ठीक है। 5 की बात करते हैं तो 5 दोनों में है बट सेम है, तो एक ही लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में बात करते हैं तो 7 किस में है, 7 अकेले है, तो इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं इसका, देखो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 8 2 ज़ा 16, यहाँ पर 16 आएगा, 5 3 ज़ा 15 इंटू का 7, ठीक है। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 16 यहाँ पर रहने देते हैं, 7 5 से कितना हो जाएगा 35, 5 हो जाएगा, 3 का आपका कैरी हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 में 3 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है।
अभी 16 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 5 जा 80 हो जाएगा और 0 तो है तो यहाँ पर भी 8 ऐसे कैरी हो जाएगा, 16 1 जा 16। तो ये आपका आ गया एलसीएम। अभी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये ध्यान रखना है बस आपका, जो मैक्सिमम पावर होगा वो आपको एलसीएम में लेना है जितने भी नंबर्स हैं। अगर एक नंबर भी है ना, वो जैसे अभी 7 कॉमन नहीं है तो कॉमन से नहीं मतलब है हमको, वो रहना चाहिए। अगर अकेले भी है ना तो भी उसको लिख करके सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर यार। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो कह रहा है कि भाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 150 एंड 240। ठीक है, देखो यहां पर आपका 150 है और 240 है, इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, जो कि अभी हम लोगों ने इसको पढ़ भी लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कर सकते हैं सॉल्व। भाई इनका प्राइम फैक्टर पहले आराम से कर लीजिए, फिर इसका जो भी है, जो भी यहाँ पर आएगा अभी प्राइम फैक्टर करने के बाद उससे एलसीएम निकाल लीजिए। भाई जो मैक्सिमम पावर होंगे वो क्या हो जाएगा, उनको लेकर के साथ में मल्टीप्लाई कर देना, वो एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ निकालने के लिए भाई जो कॉमन होंगे नंबर्स दोनों में उनको कॉमन करके अपना मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका ये तो हो गया, ठीक है। अब अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वो क्या है भाई कि सो दैट, देखो इस तरीके का भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ये पक्का है भाई कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, एक तो ये वाला और ये अभी जो मैं पढ़ रहा हूं। देखो क्या है कि भाई सो दैट 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर एज्यूमिंग दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि भाई एज्यूम कर लो कि √5 इज इरेशनल नंबर। शायद इसका हमने कर भी लिया था क्या अभी यार, ठीक है, शायद हमने करा हुआ था ना इस तरीके का क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन इस तरीके तो हमने करे हुए थे। फिलहाल अगर नहीं भी करा होगा तो ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन फ्री में मिल जाएगा, बढ़िया, बहुत आसान है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि भाई प्रूव दैट 2√3 माइनस का 4 इज इरेशनल नंबर। देखो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, ठीक है, यूजिंग द फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब कि जो फैक्ट है भाई कि √3 क्या है आपका इरेशनल नंबर होता है, उसका यूज करते हुए हमको प्रूव करना है कि भाई 2√3 माइनस का 4 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जैसा भी हमने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं ना, सेम ऐसे इसको भी कर लेना है। तो आई थिंक इसमें बताने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं भाई प्राइम फैक्टर आपको निकालना है। एक नंबर है 8190, ठीक है, क्या है 8190। चलो प्राइम फैक्टर भी हम लोगों ने करा हुआ है, तो उसके एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे थे, बट ये अकेले पूछा है कि भाई आपका इसका प्राइम फैक्टर निकाला है, तो एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी दे सकता है। तो प्राइम फैक्टर मैंने बताया ना कि कैसे निकालना, भाई जो प्राइम नंबर होंगे उन्हीं से निकालना पड़ेगा, और जो सबसे छोटे होंगे पहले हम उनसे स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा क्या होगा आपका प्राइम नंबर भाई 2 है, तो 2 से अगर देखेंगे तो हमने बताया कि लास्ट का या तो 0 होना चाहिए या तो कोई इवन नंबर होना चाहिए, जो कि है। तो आओ इसको करते हैं भाई। तो यहां पर 2 4 जा आपका 8 हो जाएगा। देखो 2 से 1 में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम 19 लेंगे, और 19 जब भी 2 नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पर हमको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, अभी इसको भी देख लो। तो हम यहाँ डिवाइड करते हैं, ठीक है। 8 है, 1 है, 9 है, 0 है। 2 4 जा 8 होता है, कैंसिल करा, यहाँ पर आपका क्या आएगा 1। अब 2 में 1 से डिवाइड कर सकते हो, सॉरी 1 में 2 से डिवाइड कर सकते हो, उल्टा बोल दिया ना, ठीक है, तो नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर एक नंबर उतारेंगे, और बट उसके पहले यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ता है हमको। अब 19 हुआ, सेम ऐसे यहाँ पर भी वही कार्यक्रम हो रहा है, ओके। तो अभी देखो यहाँ 2 8 जा कितना हो जाएगा, 2 9 जा सॉरी, तो 18 होगा, यहाँ पर बचेगा क्योंकि 19 है तो 1 बचेगा यहाँ पर। अभी इसके साथ जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आपका 4095। 5 देखते ही आपको लग रहा होगा कि भाई 5 से कैंसिल कर देते हैं, लेकिन हमने कहा कि भाई 2 के बाद 3 भी आता है, तो 3 से भी चेक कर लो भाई। तो आओ 3 से चेक करते हैं, और चेक करने का रूल क्या भाई, इन डिजिट को पहले हम ऐड करते हैं। अगर ऐड उनका 3 से कैंसिल हो जाएगा तो वो भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर, नहीं तो 5 पर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है, 5 में 0 ऐड करोगे तो 4 है यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 ही होगा। 9 4 कितना हो जाएगा 13 में 5 ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा। मीन्स कि ये 3 से कैंसिल होगा, क्योंकि 18 3 से कैंसिल होता है, या मैं 18 लिख भी दे रहा हूँ, ठीक। तो अब यहाँ से 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3 होगा, बचा 1, इधर जाएगा तो 10, 3 3 जा 9, फिर बचा 1, इधर जाएगा तो 19,
फिर 3 6 जा कितना करेंगे 18 आएगा, फिर बचा 1 ये इसके साथ जाएगा। अब यहाँ पर 3 5 जा कितना हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। अभी भी ये 5 से दिख रहा है ना, बट हम पहले चेक करेंगे कि 3 से होता है कि नहीं। तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 4 6 10 और 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15, और ये 15 पता है आपको कि 3 से कैंसिल होता है बाबू, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे हम 3 से, बाबू सुनने के बाद बड़ा मजा आ जाता है ना, ठीक है। तो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 होगा, तो 3 4 जा हम लेकर जाएंगे, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पर 1 आता है, ये 16 हो जाएगा। 3 8 जा 3 5 जा 15 होगा, बचेगा यहाँ पर 1, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये भी 15, और 3 5 जा यहाँ पर भी आपका 15 हो जाएगा, ठीक। 4 5 9 9 4 और 9 5 कितना हो जाएगा 14। अब ये 14 आया तो 14 भाई 3 से कैंसिल नहीं होता, इसका मतलब है कि ये नंबर अब 3 से कैंसिल नहीं होगा। अब अगला प्राइम नंबर क्या होता है 5, तो 5 से तो वैसे भी दिख रहा है लास्ट का नंबर है, तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो कैसे कैंसिल होगा आपका भाई 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 5 9 जा कितना हो जाएगा आपका 45 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया लास्ट में 1 और 2 3 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से भी कैंसिल नहीं होगा। इसके बाद आता है आपका 7 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे अभी ये 91 है, चेक भी कर लेते हैं। कोई भी नंबर रहेगा तो उसका जो लास्ट का डिजिट रहेगा ना, उसका हम 2 गुना कर देंगे। जैसे यहाँ 1 है, 1 का 2 गुना करोगे तो 2 ही होगा। जो बचा हुआ नंबर है ना उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब कि यहाँ 9 है तो 9 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ रहा है 7, ठीक है। तो या तो 7 है या तो 7 से कटने वाला कोई नंबर आए, अगर ये प्रोसेस करने के बाद तो वो 7 से कैंसिल होगा। जैसे यहाँ पर 7 आ रहा है तो इसका मतलब है कि 91 7 से कैंसिल होगा। तो आओ कैंसिल करके देखते हैं भाई। तो 7 1 जा 7, यहाँ पर कितना बचा 2 बचा, 2 इधर जाएगा तो 21, 7 3 जा 21, यहाँ कितना बचा 13 है ना। तो 13 1 जा 13। अब क्योंकि 13 का तो कोई फैक्टर अलग से कर नहीं सकते क्योंकि ये खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये आपका क्या आ गया भाई प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे 8190 इक्वल में 2 इंटू का 3 इंटू का 3 इंटू का 5 इंटू का 7 इंटू का 13। अभी इसका मल्टीप्लाई मत करने लगना क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। समझ में आ गई बात। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं यार, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। हाँ ये देखो एक क्वेश्चन और है। हाँ देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि 2205 5145 एंड 5410। यहाँ पर मैं लिखता हूँ देखो ये 2204 सॉरी 5 है, यहाँ पर 5145, अगला आपका आता है 4410। अभी इसका क्या कह रहा है कि आपको HCF निकालने के लिए कह रहा है। तो आप HCF कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा है कि इनका प्राइम फैक्टर निकाल लो, इनका प्राइम फैक्टर निकाल लो, इनका प्राइम फैक्टर निकाल लो और जो कॉमन होंगे कॉमन करके मल्टीप्लाई कर देना, वहीं HCF हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा बट होगा ऐसे ही, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। एंड अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है क्या, कह रहा है कि भाई लेट A एंड B बी द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो A एंड B है भाई, 2 नंबर्स हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। सच दैट A इज इक्वल टू P की पावर 3 एंड Q की पावर 4। तो A इक्वल में भाई आपका P की पावर 3 और Q की पावर 4 है, एंड B इक्वल में P की पावर 2 Q की पावर 3 है। वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर्स। तो जो इसमें P और Q की बात करी गई है भाई, ये क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं, हिंदी में कहे तो अभाज्य संख्या है। इफ HCF ऑफ AB, मतलब इन जो भी A और B हैं इनका HCF P की पावर M Q की पावर N है, एंड LCM AB का LCM क्या है आपका P की पावर R Q की पावर S है, देन M प्लस N इंटू का R प्लस S, ये आपको फाइंड करना है, मतलब इनका वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं A की। तो जैसे A आपको दिया है कितना P की पावर 3 और Q की पावर
4, बी आपको क्या दिया गया है, पी स्क्वायर क्यू की पावर 3 या फिर क्यू क्यू कह सकते हैं। HCF आपका इसका कह रहा है भाई P की पावर m है और Q की पावर n है। LCM की अगर बात करें इन्हीं दोनों का, ठीक है, A और B का ही है। LCM की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या आ रहा है आपका, P की पावर R एंड Q की पावर S आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बस इतने की जरूरत थी हमको। तो जब भी HCF इतना दिया है तो क्यों ना हम इनका भी HCF निकाल लेते हैं। और HCF कैसे निकालेंगे, पहले हम यहाँ लिखते हैं HCF। दोनों चीजें हमको दी गई हैं, हमने बताया था कि ये तो इसको आप फैक्टर इनका जो भी है विस्तार रूप में लिख दीजिए, एक्सपैंड कर दीजिए, या फिर ऐसे समझिए कि P की पावर क्यूब है यहाँ पर और यहाँ P की पावर 3 है, सॉरी P क्यूब या फिर P की पावर 3, ठीक है। P की पावर 3 है, यहाँ पर P स्क्वायर है, तो ये पक्की बात है कि P जो स्क्वायर होगा ये दोनों में है ना। तो इसका मतलब है कि अगर HCF की बात करें तो P की पावर 2 ये तो कॉमन होगा ही, Q की पावर 4 यहाँ पर है, Q की पावर 3 है, तो इसमें देखो अगर Q की बात करें हम, Q की पावर 3, तो ये दोनों में कॉमन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम Q की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ये आपका HCF हो जाएगा। अब HCF हमने क्यों निकाला हुआ है इसको भी समझ लेते हैं, या फिर HCF और थोड़ा सा मैं डीपली आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे A आपका क्या है, P स्क्वायर इंटू का हम P लिख सकते हैं और Q की पावर 3 Q लिख सकते हैं। अगर B की बात करते हैं हम लोग तो P स्क्वायर इंटू का Q क्यूब। देखो हमने बात करें भाई जो कॉमन रहते हैं दोनों में, तो कॉमन देखो इसमें ये है और ये दोनों देखो कॉमन है कि नहीं, तो वही तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ अलग से लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है ना, ठीक है। HCF हमने इसका इतना निकाला, लेकिन इसमें कह रहा है कि भाई HCF ऑफ AB, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख दूँ जिससे कि कंफ्यूज आप लोग ना हो। कह रहा है कि भाई P की पावर m Q की पावर n है, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि AB का भी हमने अभी AB का निकाला भी हुआ है और प्लस इसमें दिया भी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P की पावर m Q की पावर n इक्वल में P की पावर 2 एंड Q की पावर 3। P का P से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। Q का Q से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आएगी, ठीक है। m और n की वैल्यू हमको निकल गई। अच्छा हमको फाइंड क्या करना था भाई, m प्लस n, रुक जाओ, m प्लस n इंटू का r प्लस s, ठीक है, ये आपका क्या आएगा। तो जैसा भी हमने इसका HCF निकाला हुआ है, पहले अब LCM भी निकाल लेते हैं, उसी से हमको R और S की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो क्या करते हैं, LCM निकालेंगे। LCM यहाँ हमको दिया गया है, सेम ऐसे LCM यहाँ से निकालेंगे, फिर इसके इक्वल करेंगे, ठीक है। तो LCM अगर इनका निकालते हैं तो जो मैक्सिमम पावर होगी, हमने बात करा हुआ था कि वो होगा, अगर P की पावर 3 देखें और P की पावर 2 देखें, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा है, ये है, सीधी सी बात है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, P की पावर 3, और Q की बात करें तो Q की पावर 4 है, ठीक है। और LCM हमको दिया है कि P की पावर R प्लस इंटू का Q की पावर S, ठीक है, ये हो गया आपका Q की पावर S और यहाँ पर P की पावर क्यूब Q की पावर 4 हो गया, ठीक। यहाँ पर देखो अभी P का P से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R की वैल्यू आएगी यहाँ पर 3 और S की वैल्यू आएगी 4, अगर हम Q का कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमको R और S M N की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ क्या करेंगे, अब चाहे जो भी आपसे पूछा गया होता आप निकाल सकते थे। तो यहाँ पर अभी इसको पूछा गया, तो यहाँ से हम लिखते हैं M की वैल्यू क्या है, थोड़ा सा इसको हम इस तरफ लिखते हैं, M प्लस N R प्लस S, ठीक है। तो यहाँ पर M की वैल्यू 2 और N की वैल्यू 3, R क्या है आपका 3, S क्या है 4, ठीक है। 2 3 कितना हो जाएगा 5 इंटू का 3 4 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 35। तो कितना हो गया आपका 35 आया इसका वैल्यू। बात समझ में आ गई। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, यही आपके क्वेश्चन थे यार, गारंटी देता हूँ यार ये सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने बताया ना कि भाई आपके जो 3 नंबर्स की क्वेश्चन है, जो 2 नंबर्स की क्वेश्चन है, 1 नंबर्स की क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपके समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। और एक चीज़ यार समझना, ये नेचुरल नंबर थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको, सारी कुछ नंबर्स बता दे रहा हूँ।
जैसे नेचुरल नंबर की बात करें तो क्या होता है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है। होल नंबर की बात करें तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट होता है। इंटीजर्स की बात करें तो वो क्या होगा आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, मतलब, ठीक है। और रेशनल नंबर की बात करें तो वो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और इरेशनल की बात करें तो वो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, और कुछ रेशनल ये थोड़ा सा ये समझ लेना, जैसे √4 लिखा हुआ है, ये आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या आती है आपकी 2 ही तो आएगी, तो ये तो रेशनल नंबर होगा ना, तो ये समझना। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन भी आपके कैसे पूछा जा सकता है, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर देखो 0 से इनफाइनाइट तक, जबकि ये 1 से इनफाइनाइट तक है। समझ में आ रही बात? अब देखो यहाँ से अगर ये उल्टा पूछ ले कि भाई क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है और ये 1 से ही है। तो इसके अंदर भाई बात करें अगर 0 के बाद 1, तो ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है? आपका नेचुरल नंबर ही तो है। सेम अगर ऐसे इरेशनल का पूछता है क्या इरेशनल नंबर के में सभी आ सकते हैं होल नंबर या नेचुरल नंबर, तो बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी और कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इस फर्स्ट चैप्टर में जितने भी आपको पढ़ने थे, इस वीडियो का अगर आपने बढ़िया से ध्यान से देखा हुआ है, जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है उसको सॉल्व कर लेंगे आप। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए नहीं हूँ, सारे हमने यहाँ पर सॉल्व कराए हुए हैं, बट वो आपकी इच्छा है, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक ही है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। तो ये ही आपका यार कंप्लीट वीडियो है, आपकी सफिशिएंट है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन यार आपका वेस्ट नहीं होगा अगर आपने इसको बढ़िया से समझा हुआ है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो 3, 2 और 1 नंबर के कोई भी आपके छूटेंगे नहीं। प्लस जो भी आगे अगर कोई बड़ा भी क्वेश्चन आता है तब भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर हम आएंगे सेकेंड चैप्टर का टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के। सेम ऐसे ही सारी चीज़ें, ये समझ लो बस 1 शॉर्ट वीडियो है, समझ रहे हो, ठीक है। तो चलो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।